जब पार्टीशन का वक्त हुआ तो जो मेरे दादाजी थे वो किसी काम के सिलसिले में रुकनपुर में आए थे और यहीं पर कारोबार करते थे। तो पार्टीशन के वक्त वो उधर जा नहीं सके तो वो यहीं रह गए। इनके चचा, इनकी माँ और इनका जो भाई है वो इंडिया की तरफ चले गए। इनका सरदार जो था उसका नाम था खल्लूराम। खल्लूराम, उसका बेटा एक था बानी। ये बानी, खल्लूराम, कृष्णा, जगती और मेरे दादा नौतनमल के दो चचा बोसा और चिमन, ये माइग्रेट करके चले गए हिंदुस्तान। जब ये हिंदुस्तान गए तो पाकिस्तान में जिस जगह की रिहाइश थी वो थी मड मौलवी, बम्बका, कोट मिठन शरीफ, जिला राजनपुर। बम्बका, कोट मिठन शरीफ, जिला राजनपुर। ये कहानी उस एरिए की है जहाँ 47 में एक परिवार अलहदा हो जाता है। एक शाख, जड़, कुछ पत्ते वहाँ रह जाते हैं और कुछ यहाँ आ जाते हैं। और ये वाक़या वहाँ से आया है यहाँ के लिए कि जी हमारा आधा परिवार हिंदुस्तान में बैठा है, वो हिंदू हैं, और हम यहाँ जो बैठे हैं हम मुस्लिम हैं, हमें मिलवा दीजिए। ये पिछले 1 साल से मेरे पास है। फ़ोन फॉर्मेट होने की वजह से चीज़ चली गई थी, लेकिन सज्जन भाई ने, शेख सज्जन ने, जैसा कि सबको मालूम है कि जो कन्वर्ट हुए थे वो शेख बन गए थे या ख्वाजा बन गए थे, ख्वाजे जिन्हें कहते हैं, और उसी में से ये शेख कहलाते हैं। इनका कहना ये है कि हमारा परिवार हिसार के आसपास कहीं है, ढूंढ दीजिए। तो कहानी पूरी सुन लीजिए, आखिरकार मसला है क्या। शेख गुलाम हुसैन यानी कि नौतनमल जो पाकिस्तान में रह गए और हिंदुस्तान में जाने वाले उनका एक छोटा भाई कृष्णा और उनकी माँ जगती, दो चाचा, एक का नाम बोसा था, एक का नाम चिमनमल। बोसाराम जो था वो रुकनपुर में रहता था, जो कि दरिया के एक तरफ जिला रहीमर खान, जिसका पुराना नाम नौशेरा फिरोज, और जो चिमनमल था वो दरिया के दूसरी तरफ जहां पर मेरा दादा नौतनमल, उनका भाई कृष्णा और उनकी माँ जगती रहती थी। वीरभान मेरे दादा का बाप था जो कि पार्टीशन से पहले ही फौत हो चुका था। जब पार्टीशन का वक्त आया तो इनका सरदार जो था उसका नाम था खल्लूराम। खल्लूराम, उसका बेटा एक था बानी। ये बानी, खल्लूराम, कृष्णा, जगती और मेरे दादा नौतनमल के दो चचा बोसा और चिमन, ये माइग्रेट करके चले गए हिंदुस्तान। जब ये हिंदुस्तान गए तो पाकिस्तान में जिस जगह की रिहाइश थी वो थी मड मौलवी, बम्बका, कोट मिठन शरीफ, जिला राजनपुर। इनके साथ एक और शख्स भी गया था जो बम्बके से कुछ दूर फासले पर रहता था, जिसका नाम था बख्शा। बख्शा जो था इसने मड मौलवी बम्बका में एक कुआं बनवाया था जो कि गरीब आवाम के लिए था। अभी ये जो जिला राजनपुर है ये रियासत थी बहावलपुर की, रियासत बहावलपुर की यह जिला था, तहसील थी पार्टीशन से पहले। ये तफसील है कि शुभाई अब जो यहाँ से माइग्रेट करके गए थे उनमें मेरे दादा का भाई कृष्णा, उनकी माँ जगती, उनके दो चचा बोसा और चिमन मल, और उनका एक कजन था जो कि चिमन मल का बेटा था, उनका नाम नहीं मालूम। ये मड मौलवी का कोट मिठन शरीफ से गए थे। डिस्ट्रिक्ट और जिला जो पड़ता है
वो पड़ता है इनको राजनपुर। दरिया है बीच में, उस तरफ राजनपुर है और दूसरी तरफ जो है वो है जिला रहीम खान। बीच में दरिया है। जब पार्टीशन का वक्त हुआ तो जो मेरे दादाजी थे वो किसी काम के सिलसिले में रुकनपुर में आए थे और यहीं पर कारोबार करते थे। तो पार्टीशन के वक्त वो उधर जा नहीं सके तो वो यहीं रह गए। इनके चचा, इनकी माँ और इनका जो भाई है वो इंडिया की तरफ चले गए। और बबके में जो हमारे अजीज थे अहमद बख्श बटवानी, हुआ यूं कि मेरे दादा की जो पैदाइश हुई जब, तो उनकी माँ को बुखार हुआ, बीमार हो गई, जिनकी वजह से वो अपने बच्चे को दूध ना पिला सके। और अहमद बख्श जो था वो भी उसी वक्त पैदा हुआ। तो उसकी माँ जो थी, अहमद बख्श बटवानी की जो माँ थी, उसने अपने बेटे के साथ मेरे दादा नौतनमल को दूध पिलाया। वो वहां से आज तक जो है उनके साथ हमारा रिलेशनशिप है। वो अब अहमद बख्श बटवानी को फौत हुए तो तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। उनका बेटा है जो बोलता नहीं है, डेफ है, वो आज भी हमारे पास आता है और हम वहां जाते हैं। अभी भी वहां पर वो जो कुआं था जो वहां पर बख्शा ने बनवा के दिया था, वो आज भी मौजूद है। और हम मुंतजिर हैं कि इंशाल्लाह हमारे रिलेटिव हमसे जल्दी मिल जाए। और आपने कास्ट का कहा था, कास्ट जो है मुझे वो कास्ट का पता नहीं चल सका। अब हमारे पास जो ये टूटी फूटी जो है ना मालूमात है कि कृष्णा था, चिमनमल, भोसाराम, वीरभान, नौतनमल। अब ये मल भी कहते हैं, लिखा हुआ है कहीं पर, भान भी लिखा हुआ है। अब आपने जब कैसा त्रिचड़े मरेचड़े, ये तो यहाँ पर हमारे पास नहीं लिखा हुआ। हाँ, एक डायरी थी मेरे दादा की जो बस हमारी ही कोताही की वजह से हमसे कहीं चली गई। वो जगह जो थी पुरानी, हमने उसको कन्वर्ट किया नई जगह में तोड़ के, तो वो जो है सामान में इधर उधर रखी हुई थी, वो हिंदी जबान में थी, वो मिल नहीं सकी। अगर वो मिल जाती तो आपकी भी बहुत सारी मालूमात हो जाती और हमें भी। हमारी जबान में उसे खिड़की कहते हैं, आपकी जबान में उसे हिंदी कहते हैं, यहाँ पर उसे खिड़की कहा जाता है। वो मुझे हाथ नहीं लगी। बहरहाल एक ये है कि मेरे जो दादा के भोसाराम था वो हलवाई का काम करता था, और चिमनमल जो था, चिमन, वो गालबन हिकमत का काम करता था। 2 चचा थे, या चिमनमल हिकमत का करता था या बोसाराम मिठाई का, ये 2 काम थे। और जो मेरे दादा के वालिद साहब हैं, उनके पास एक तिजोरी थी जो आज भी हमारे पास मौजूद है। वो कहते हैं कि वो कोई मंदिर था, उसके जेवरात वगैरह उसमें रखे जाते थे। इस तरह का कोई सिलसिला था। ये टूटी फूटी मालूमात है कि भाई मेरे पास, और किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी तरह से मदद कर सकूं। और दुआ गो इंशाल्लाह कि वो जल्दी मिल जाए। जो मेरे दादा के वालिद थे वीरभान, वो पार्टीशन से पहले ही फौत हो चुके थे। हाँ, इसमें एक बात ये कि जो मेरे दादा थे शेख गुलाम हुसैन नौतनमल, उनकी शादी जो थी ना, वो भी जब वो हिंदू थे तब उनकी एक शादी हुई थी, जो वो केरला साइड से शादी करके आए थे। तो वो मेरी दादी जो है वो बताती हैं कि वो दादा मेरे क्या करते थे कि उनकी जो जबान है उन्हें समझ नहीं आती थी कि वो क्या बोल रही है और क्या नहीं। तो वो भी कुछ अरसा जिंदा रही और वो भी बीमार हो गई और उसकी भी डेथ हो गई। उनसे मेरे दादा की कोई औलाद नहीं थी। अब मैं क्या कहूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं और सारी हमारी अपनी हैं। ये वो परिवार हैं
जो हिंदू थे, खैर हिंदू तो सभी थे, लेकिन जिस मोहब्बत से ये बार बार इजहार करते हैं ना कि केशव भाई कर दीजिए, पता कर दीजिए, मिलना चाहते हैं, इस तरह की कितनी कहानियाँ हैं जो मेरे अंदर दफन हैं। मैंने बहुत सारी कहानियाँ तो आप लोगों तक पहुँचाई भी नहीं हैं, क्योंकि कुछ को सुनाने की हिम्मत मैं भी नहीं रखता। कितना कुछ है जो हम वीडियो बनाने वाले अपने पास रख लेते हैं। मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात तो शर्तिया कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी सारी कहानियों को एज़ इट इज़ आप लोगों तक नहीं पहुँचाया, क्योंकि कुछ कहानियों में बहुत कुछ होता है जो आप सब लोग भी नहीं सुन सकते और सुनना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैंने सच से कभी गुरेज नहीं की, मैंने सच नहीं छिपाया। अगर छिपाया है तो कुछ ऐसा जिसमें नफ़रत हो। लेकिन ये वाली कहानी एक तड़प रखती है। ये लोग मिलना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, कन्वर्ट हो गए थे, कहाँ बैठे हैं कुछ नहीं पता। शायद अब कोई वीडियो देख रहा हो तो उसके दिमाग में चल रहा होगा कि ये नाम सारे जो भी सुने हैं, ये सारे कहीं ना कहीं सुने सुनाए हैं, हमारे परिवार के तो नहीं हैं, या हमारे शरीकों में तो नहीं हैं। तो प्लीज़ अगर क्योंकि कास्ट वाली बात आपने सुनी, मैंने उससे पूछा था कि कास्ट बताएं, तो उसने कहा कि कास्ट नहीं पता, नाम नाम है। मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है, मैंने पेवा में भी कोशिश की है, उनका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन सोचा कि चलो किसी तरह ये वहाँ तक भी पहुँच जाए जहाँ तक, क्योंकि ये लोग लेट करेंगे, तो जहाँ तक हमारा वीडियो जा सकता है। और इनकी बड़ी लंबे अरसे से ये एक डिमांड थी, मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि इल्तिजा थी, इनकी ये डिमांड थी कि केशव यार लब दो। तो बस मैंने पिछले वीडियो में भी और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कौन होता हूँ, करने वाले तो आप लोग हैं, आप देख के बता देते हैं। आप इस बार भी ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए कि ये परिवार मिल जाए, बिछड़ा हुआ परिवार, कन्वर्ट हुआ हुआ परिवार मिल जाए। और ये सारे नाम जो थे, भले वो नूतनमल था या वो कंवरभान था, जितने भी नाम थे ये सारे हमारे अपने हैं, ठीक है। अब वो भले तब्दील हो गए हों, लेकिन सब के सब अपने हैं। तो और सजन भाई माजरत, आप बार बार कह, और आपकी भी मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत पेशेंस रखे हैं आपने, क्योंकि मैंने बड़ा लेट किया। आपका जब भी मैसेज आता था, मैं सुनने से पहले ये सोचता था कि कहीं आप नाराज़गी वाला मैसेज ना करें जिसमें आप शिकायत ना करें, लेकिन आपका कभी नहीं आया। आपने बड़ी प्यार से हमेशा इस बात को कहा कि प्लीज़ आप कर दें, प्लीज़ आप कर दें। और आप कहेंगे कि 5 ही मिनट तो लगते हैं, लेकिन पता नहीं, अगर आज हो रहा है ना तो शायद आपके खुदा ने और मेरे भगवान ने आज ही का वक्त लिखा था। ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम कब करें, ये तय था कि आज ही होना है। पिछले 1 साल से आप इस कहानी को कई बार मुझे सुना चुके हैं, वीडियोस में भी, ऑडियो में भी, फ़ोन पे भी, लेकिन आज ये लिखा था होना तो हो रहा है ना। तो कुछ चीज़ें अपने इख्तियार में नहीं होती। और हिंदुस्तान में ये परिवार जहाँ पर भी बैठा है वो प्लीज़ राब्ता करे, नहीं करना चाहता तो इनबॉक्स में आके बताए, तब भी नहीं करना चाहता तो कहीं ना कहीं कोई हिंट दे दे कि हम बैठे हैं यहाँ, ये हमारा परिवार है, जिसका वहाँ से स्नेहा आया है, सुनेड़ा आया है, मैसेज आया है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मिल चुका हूँ, जो अपने वहाँ वाले लोगों से नहीं मिलना चाहते। तो अगर आपके दिल में भी ऐसी कोई बात है तो कबूल तो कर लें वीडियो देखने के बाद। शुक्रिया।